प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में जो पहाड़ियों के बीच बसा था, एक शांत और बुद्धिमान संत रहते थे। उनका नाम था भंते आनंद। भंते आनंद एक साधारण जीवन जीते थे और उनकी दिनचर्या में ध्यान, प्रार्थना और ग्रामीणों को बुद्ध की शिक्षाओं का ज्ञान देना शामिल था। गांव में छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम था वीर। वीर बहुत जिज्ञासु था और हमेशा सवालों से भरा रहता था। उसे दुनिया भर की बातें जानने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वह अक्सर बेचैन और परेशान रहता था। एक दिन वीर ने भंते आनंद को गांव के एक पेड़ के नीचे बैठे देखा। वह शांत चित्त से ध्यान कर रहे थे। वीर उनके पास गया और पूछा, भंते जी, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? मेरे मन में तो हमेशा उथल पुथल मची रहती है। भंते आनंद ने मुस्कुराते हुए वीर को अपने पास बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा, वीर, मन की शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। यह एक फूल की तरह है जो धीरे धीरे विकसित होता है। इसे धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। वीर को समझ नहीं आया कि भंते क्या कह रहे हैं। उसने फिर पूछा, लेकिन कैसे? मेरा मन तो कभी शांत नहीं होता। कभी गुस्सा आता है, कभी लालच तो कभी डर। भंते आनंद ने वीर को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक राजा ने अपने राज्य में सबसे सुंदर फूल खोजने का ऐलान किया। लोग दूर दूर से कीमती और सुंदर फूल लेकर आए, लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुआ। अंत में एक गरीब माली राजा के पास आया और उसने राजा को एक साधारण सा फूल दिया। राजा ने पूछा, यह तो साधारण फूल है, इसमें क्या खास है? माली ने कहा, महाराज, यह फूल मैंने अपने बगीचे में बड़े प्यार और धैर्य से उगाया है। इसे उगाने में मैंने अपना पूरा मन लगाया है, इसलिए यह मेरे लिए सबसे सुंदर है। भंते आनंद ने आगे कहा, इसी तरह मन की शांति भी भीतर से आती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को प्यार और धैर्य से देखते हैं तो हम उन्हें नियंत्रित करना सीखते हैं। वीर ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? भंते आनंद ने बताया, वीर, तुम हर रोज सुबह और शाम कुछ देर के लिए शांत बैठो। अपने मन को खाली रखने की कोशिश करो। सांस पर ध्यान दो। जब कोई विचार आए तो आने दो। उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो और जाने दो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे मन में शांति आने लगी है। वीर ने भंते आनंद की बात ध्यान से सुनी। उसने हर रोज कुछ देर के लिए ध्यान करना शुरू कर दिया। शुरू में उसे बहुत मुश्किल लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वह अपने मन को शांत रखने लगा। उसने महसूस किया कि जब वह शांत होता है तो वह अधिक स्पष्ट रूप से सोच सकता है और अधिक खुश रह सकता है। वीर ने बुद्ध की शिक्षाओं को समझ लिया था। उसने सीख लिया था कि शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर है। उसने यह भी सीख लिया था कि हर चीज़ में धैर्य रखना कितना ज़रूरी है। वह अब एक जिज्ञासु और बेचैन बच्चा नहीं था, बल्कि एक शांत और समझदार युवा बन चुका था। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि मन की शांति एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो आत्म अनुशासन, धैर्य और निरंतर अभ्यास की मांग करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति के भीतर शांति का एक स्रोत मौजूद है, बस उसे खोजने की ज़रूरत है।